नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बिहार में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है और इसने राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसमें जन स्वराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुलकर सामने आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर छात्रों के समर्थन में अनशन शुरू कर दिया है, जिससे आंदोलन को और मजबूती मिली है। वहीं पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत उनके समर्थक सुबह से ही सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पैसेंजर ट्रेनों को रोकने लगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पहले से भारी सुरक्षा तैनात कर रखी थी, लेकिन इसके बाद भी उनके समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया और कुछ कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट भी गए। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रेलवे ट्रैक से हटाकर ट्रेनों को रवाना किया। दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी इस हंगामे से प्रभावित हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण भी पा लिया। इसी बीच पप्पू यादव खुद स्टेशन पहुंचे और उनके समर्थकों ने फिर ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नियंत्रित करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को गर्दनीबाग धरना स्थल भेज दिया। इस आंदोलन की वजह से 4 जनवरी को बापू केंद्र में होने वाले री एग्जाम के लिए पहुंचने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से परीक्षा के प्रभावित होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। यह तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि छात्र आंदोलन में खुले तौर पर पप्पू यादव का सामने आना परीक्षा को विफल बनाने की कोशिश की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का अनशन छात्रों को मांगों की मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। छात्र आंदोलन के बीच चल रही सियासी हलचल की वजह से इस आंदोलन को न केवल जनता का समर्थन दिलाया है, बल्कि इसे राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना दिया गया है। लेकिन यह तय है कि इसकी वजह से प्रदेश सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो आज हम मुद्दे की बात पर इसी विषय पर चर्चा करने वाले और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, ठंड में अभ्यर्थी ठिठुर रहे हैं। पिछले दिनों इनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, इतनी ठंड में इनके ऊपर पानी डाला गया, क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है? और जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, क्या ये अमानवीय नहीं है? आलोक जी, कोई भी काम चलता है, कोई भी परीक्षा चलती है, उसका अपना कोई नीति होता है, कोई नियम होता है। अब जिन लोगों के ऊपर आपने अभी चर्चा किया कि पानी के फव्वारा दिया गया या लाठियां चली, धरना स्थल माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बना हुआ है। वहां तो किसी पर लाठियां नहीं चलती है, आप वहां से अपनी बात को कर सकते हैं। लेकिन जब आप सड़क पर निकलेंगे और बिना सूचना के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएंगे, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोके जाने पर भी आप नहीं रुकेंगे, तो वहां पर लाठियां चलती है, वहां पर वाटर कैनन भी चलता है, कभी कभी रोकने के लिए गोलियां भी चलती है। तो ये प्रशासन का काम है और ये नियम के अनुसार चलता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है, ये सरकार का हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही चलता है। अब जहां तक आप बीपीएससी परीक्षार्थी की बात कर रहे हैं, तो आज जिन लोगों का कैंसिल हुआ, जिस सेंटर पर अनियमितता पाई गई, जांच में सामने आया, वहां पर तो कल परीक्षा हो रही है, उसकी तैयारियां बीपीएससी चल रही है। दूसरी बात है कि बीपीएससी परीक्षार्थियों की जो मांगे थी, उस मांगों को महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने भी देखा। उन्होंने भी बीपीएससी के पदाधिकारियों को, मुख्य सचिव को तलब किया था, उनसे जानकारी ली थी। मुख्य सचिव भी छात्रों की बात को वहां पर जा रहे थे, तो महामहिम जीवों को के तरफ से कोई दिशा निर्देश सरकार को नहीं आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बीपीएससी जो कार्य कर रही है, वो ठीक कर रही है। अगर केवल किसी के कहने से, आज हम
पूरे बिहार की परीक्षा को कैंसिल बीपीएससी कर दी। आज जो लोग और हैं परीक्षा जिनका समाप्त हो गया है, वो लोग भी कल सड़क पर उतर जाएंगे कि हमारी क्या गलती थी। तो ये पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से चल रहा है। अब आप देख लीजिए आलोक जी कि जी। कितनी बड़ी बात है कि 3 लोग इसमें कूदे हुए हैं। एक विपक्ष की नेता के हैसियत से तेजस्वी यादव जी का भी गाए बजाए रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है तो परीक्षार्थी से मिलने के लिए आते हैं। दिन में तो आज तक वो कभी नहीं गए। दूसरे आपको प्रशांत किशोर जी हैं जो छात्रों को ले गए गांधी मैदान, वहां से बहका के मुख्यमंत्री आवास के लिए मार्च करवाए। जब छात्र निकले तो वो जाके मोरिया होटल में कॉफी पी रहे थे। छात्र हमारे पिटा गए, उनके ऊपर पानी की बौछारें चल दी, लेकिन प्रशांत किशोर जी के ऊपर एक चीटा भी नहीं गया। आज अनशन पर बैठे हैं। अब उनकी अनशन कितनी सही है, इस सही को तो प्रशासन देखेगी। जी जी बिल्कुल ठीक। मनोज मानू जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिहार में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों को लगता नहीं है कि यदि छात्रों की अनदेखी की गई तो आपको विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत भी नुकसान हो सकता है? देखिए आलोक जी, आप जब सरकार चलाना होता है, सरकार अपने, मैंने शुरू में कहा कि नियम कानून पर सरकार चलेगी। चुनाव की बात होगी, हम अगर 12,000 छात्रों के लिए 4.5 लाख छात्रों को कुर्बान कर दे तो अब हम ये सोचेंगे कि 4.5 लाख छात्र हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जिनका जो परीक्षा दिए, जिनका सही रहा, उनका हमने कैंसिल कर दिया। तो ये चीज अलग है। नफा नुकसान राजनीति में चलता है और ये सामाजिक जीवन में नफा नुकसान नहीं है। छात्रों की परीक्षा है, छात्रों की पढ़ाई है, इस पर छात्र ही कोई निर्णय ले सकते हैं। और वो जो संस्था उनकी परीक्षा ले रही है वो संस्था ले सकती है। अभी भी, इससे पहले भी कई एक आध सेंटर का परीक्षा कैंसिल हुआ, बीपीएससी का हो या अन्य किसी संस्थाओं का, तो पूरे जगह की बिहार की परीक्षा नहीं रद्द हुई थी। जिस सेंटर पर मामला सामने आया, जांच में आया, तो वहां की परीक्षाएं रद्द हुई थी। अब यहाँ पर पप्पू यादव जी, माननीय सांसद जी निकले हुए हैं, प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं। दोनों में होड़ मची हुई है कि टीआरपी कितना उनका बढ़ता है, कितने चैनल पर वो छाते हैं। प्रशांत किशोर जी अलग है, पप्पू यादव जी प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कह रहे हैं ये तो आपके चैनल पर ही सामने आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। हम वही बात कर रहे हैं, ये छात्रों के हित में कहाँ है। आप देख लीजिए पप्पू यादव जी जहाँ बैठे हुए हैं धरना पर, जहाँ रेल रोकने के लिए जा रहे हैं, वहाँ परीक्षार्थियों की संख्या नगण्य है, सारे उनके कार्यकर्ता लोग हैं। उसी तरह प्रशांत किशोर जी जहां धरना पर, अनशन पर बैठे हुए हैं, वहां पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता अधिक हैं। तो ये छात्रों के सवाल को लेकर राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अगर मामला दोनों आदमी का अगर सही है तो फिर एक दूसरे के खिलाफ आग क्यों लग रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं? छात्रों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? जब छात्र को मुख्यमंत्री आवास के लिए दौड़ा दिए तो जुलूस में क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों हमारे छात्र पिटा गए? इन सब का सवाल भी बिहार की जनता इन लोगों से पूछ रही है। मनोज मानू जी, आपको लगता नहीं कि एक छोटा सा आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन गया, उसमें कहीं न कहीं प्रशासन का या बीपीएससी का कोई फेल्योर रहा है? देखिए, आप ये प्रेस मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है।
आज 12,000 छात्रों की 10,000 छात्रों के ये सवाल है, और 4.5 लाख छात्र जब सड़क पर उतर जाएंगे जिनका की परीक्षा सही गया और आप उसको कैंसिल करा रहे हैं। एक छात्र कहीं परीक्षा देने निकलता है आलोक जी, तो कितने लोगों को कर्ज लेके निकलते हैं छात्र, और फिर आप वो 4.5 लाख छात्रों को आप पूरे बिहार के अंदर दौड़ाने चाह रहे हैं। उनका क्या गिला शिकवा रहा? उनके यहाँ तो कोई कैंसिल नहीं हुआ, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, शांतिपूर्वक वो परीक्षा दिए। तो ये चीज भी तो आप देख सकते हैं ना। तो फेल्योर आप इसको कैसे कर सकते हैं? जहां पर हुआ वहां पर बीपीएससी ने अपना कमाल लिया, उसकी जांच करवाई, जांच करवा के जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट पर काम कर रही है। अब कोई पार्टी के लोग सामने आ जाए, राजनीति करें, तो ये अलग बात है। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार बैठा जी वो भी जुड़ गए हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आशीष सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बैठा जी, पीके जी बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पटना में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कब तक चलेगा उनका अनशन? क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, आप लोगों ने क्या प्लान कर रखा है? इसका नाम ही है आमरण अनशन। जब तक हमारी और स्टूडेंट की जो मांग है कि सारे केंद्रों पर पुनः परीक्षा कराया जाए, री एग्जाम हो, तो उस पर हम लोग डटे हुए हैं। जब तक सरकार की तरफ से इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। और जहां तक की बात है कि यहाँ पे राजनीति करना, राजनीति नहीं हो रही है। आप लोगों ने अगर लगता है कि राजनीति कोई कर रहा है तो राजनीति करने का आपने मौका ही क्यों दिया? 7-8 दिनों तक स्टूडेंट्स धरना पर बैठे हुए थे। एक बार लाठीचार्ज हो चुकी थी, उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टी उनके समर्थन में उतरी है। जो कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके समर्थन में उतरी है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस राज्य में कुछ भी होता रहे, कुछ भी अन्याय होता रहे, और लोकतांत्रिक तरीके से स्टूडेंट को मारा जा रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद भी हम जाकर के उनसे कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्वक वहां पर बैठे हुए हैं, यही मांग कर रहे हैं, भैया आ करके बात कीजिए, जो स्टूडेंट्स का परीक्षा का सवाल एग्जामिनेशन का कीजिए। और जहां तक केवल केंद्र को कैंसिल करने की बात है, ये इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सार्थक नहीं होता। क्योंकि अगर आप इंटर और हाई स्कूल का, कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि इंटर और हाई स्कूल के जहां पे गड़बड़ी होती है उसका सेंटर रद्द किया जाता है, पूरा एग्जामिनेशन रद्द नहीं किया जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन इंटर और हाई स्कूल का जो मार्क्स है, 2, 4, 5 मार्क्स आपके कम आ जाते हैं तो आपका आने वाले करियर में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपका 0.11 परसेंटाइल भी कम आता है या ज्यादा आता है, उसमें आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन हो जाता है। बात यहाँ पे आ रही है कि एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन क्यों, अलग एग्जामिनेशन पेपर क्यों? तो इनको ये समझना होगा कि अगर सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से कोई गलती हो गई है कि उसमें धांधली हुई या स्टूडेंट कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि धांधली हुई है, तो आपने जो जांच करने वाली एजेंसी बैठाई क्या, एविडेंस इकट्ठा करने वाले एजेंसी बैठाई क्या, वो भी आपने नहीं किया, और डायरेक्ट पुलिस को भेज करके स्टूडेंट को रोकने को, मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे? वो अपनी मांग कर रहे थे, भैया हम लोग इतने दिनों से आकर के पटना में साल भर, 2 साल, 3 साल कोचिंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि एज लिमिट भी होती है, तो उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। वो एक मार्क्स भी गंवाना नहीं चाहेंगे, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और उसमें से एक बच्चे, आप पटना में हैं तो आप जा करके उनके घरों में देखिए कैसे रहते हैं, एक कर करके जो छोटे से रूम में रहेंगे, उन्हें खाने पीने का कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं है। वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद से एग्जामिनेशन में धांधली होगी तो उसके स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगा? हमारा जन स्वराज का और प्रशांत किशोर जी का यही स्टैंड है, हम स्टूडेंट के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा और रोजगार फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनको प्रोटेक्शन देना, हर तरीके से आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हम वहां पर डटे रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, क्या बिहार की राजनीति में इस आमरण अनशन के जरिए पीके भी अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में जिस
टाइप से 2012 में आमरण अनशन शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से ही उसी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल। अब चूंकि बिहार में भी वैसी स्थिति बनती जा रही है, बिहार में अगले कुछ दिनों में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। नमस्कार आलोक जी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक है कि जो छात्र आने वाले दौर में बिहार को चलाएंगे, आला अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, उसके साथ ऐसा करता हो, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी, सरकार कोई भी रहे, नेता कोई भी। लेकिन अभी आप जनसराज की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, वो तो अपने स्थापित होने के लिए कार्य को कर रहे हैं। उन्हें तो हर जगह पे एक मंच चाहिए, वो हर माफियाओं से संपर्क करेंगे, चाहे वो नेता की माफिया हो, चाहे वो शराब का माफिया हो, चाहे वो बालू का माफिया हो। उनके लिए तो अभी हर जगह पे एजेंडा हो गया है उनका। वो उनकी राजनीति से हमें मतलब नहीं है, प्रदेश की लेकिन न प्रदेश की राजनीति से हमें मतलब है, हमें मतलब है छात्राओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर को अपनी जो भी गतिविधियां करनी है करें, वो आमरण अनशन करें और वो दिन भर देखें और शाम में आमरण अनशन करें, ये भी उचित नहीं है। आमरण अनशन का मतलब होता है कि बैठ जाए तो अभी हिले नहीं। अब हम सभी लोग आज ये दिमाग में बैठा लें, तो वह कहीं भी रहे, उनको सरकार हटा भी दे तो आमरण अनशन पे वो बैठ गए हैं कब से, तो जब तक री एग्जाम ना हो उनको हटना नहीं चाहिए, तभी न्याय वो करेंगे छात्रों के साथ। अन्यथा वो पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से काम करेंगे, चाहे वो पप्पू यादव जी हों, क्योंकि वो रेल चक्का जाम करेंगे, चाहे वो कोई भी दल का कोई भी नेता हो, कोई ट्विटर पे लिख दे, कोई जनता में बातों को कर दे। लेकिन जो छात्र जो झेल रहा है, बैठ के जो शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख रहा है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है सरकार से, उनके ऊपर लाठीचार्ज। जबकि केंद्र की मोदी सरकार कहती है हम सबके साथ न्याय करते हैं, वह न्याय कहाँ गया? या किस प्रकार का न्याय है? आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? अगर डॉक्टर आशीष जी, एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा। ठीक है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है और छात्रों के साथ खड़े होने के लिए पप्पू यादव और पीके दोनों साथ खड़े भी हुए हैं उनके, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के साथ एक चीज मैं देख रहा हूं कि चाहे पीके की बात करूं चाहे पप्पू यादव की बात करूं, दोनों का मंतव्य तो एक है, दोनों छात्रों के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे छात्रों की लड़ाई थी तो मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप अपना अपना एजेंडा देख रहे हो, यानी कि आपका वहां पर कहीं न कहीं स्वार्थ घुसा हुआ है। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल यही मैं आपको बोला ना कि राजनीति उनको अपनी जगह पे करनी चाहिए। इनके कांधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अगर वो पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी होकर जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं वो दोनों लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप उनके छात्रों के जो आने वाला भविष्य है, हाँ, उन लोगों को एक चीज जरूर दिख रहा है कि यह आने वाले भविष्य है, इन्हीं से हमें वोट बैंक मिलेगा, इन्हीं से हमें मजबूती मिलेगी, इन्हीं से हमें सशक्तिकरण मिलेगा, तो इसके काम का इस्तेमाल करना यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और यह शर्मनाक भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उन लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। उन्हें यह कार्य करना चाहिए था कि वो सरकार को झुकाते, छात्रों के साथ नहीं, वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते। छात्रों के लिए बैठना था तो मैं बोला कि अगर वो आज से चक्का जाम कर रहे हैं, वो आमरण अनशन पे हैं, वो तब तक बैठे रहे जब तक कि छात्रों के साथ न्याय ना हो जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें केंद्र सरकार को, यह क्योंकि एक दिन का मुद्दा नहीं है, यह पेपर लीक का मामला पूरे भारतवर्ष में चला गया है, या छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटना पूरे भारतवर्ष की घटना बन गई है। अगर नीतीश बाबू से यह नहीं हो पा रहा है तो केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार न्यायपूर्ण के लिए जानी जाती है, उनकी तूती बोलती है पूरे विश्व में। बिल्कुल ठीक है आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस मुद्दे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भी उनका बयान आ गया है, वो भी सुन लेते हैं, और इसके अलावा जनसुराज के मुखिया पीके का भी बयान आया है, वो भी सुन लेते हैं। उसके बाद फिर मनोज जी से सवाल ले लेते हैं। ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। भाई, कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया, जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं,
तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। तो मनोज जी, आपने दोनों की बात सुन ली। पीके कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे। दूसरा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। देखिए आलोक जी, सभी लोगों को, हमको, आपको या पूरे देशवासियों को बोलने की स्वायत्त है, कुछ भी बोल सकते हैं। पप्पू यादव जी रेल रोक रहे हैं, कपिल सिब्बल जी से बात कर रहे हैं, हो सकता है चीफ जस्टिस के पास चले जाएं। प्रशांत किशोर जी प्रधानमंत्री तक बनाते हैं, 5 स्टेट के मुख्यमंत्री को बनाते हैं। तो इन लोगों का तो राजनीति तो है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। ये तो खुद कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर एक ही मामला है, एक ही छात्र का है, और जो लोग भी उतरे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ क्यों बांध छोड़ रहे हैं? छात्रों की ही अगर मांग है तो फिर बांध क्यों छोड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दूसरी बात, अभी कहा गया कि धरना पर बैठे थे, वहां पर छात्रों पर लाठी चली। ये तो साफ गलत है। धरना पर कोई भी बैठे हैं, उनको लाठी नहीं चली है। लाठी जब चली है जब वो प्रतिबंधित क्षेत्र में गए हैं, उसके बाद लाठी चली है। और जहां तक महामहिम जी का बात है, तो महामहिम जी ने तो बीपीएससी के अधिकारी को बुलाकर, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर इसका उनका ओपिनियन सुना। तो आप गवर्नर से मिल लीजिए। या आशीष जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से, भाई मिलने के लिए तो किसी को तो कोई रोका नहीं है। अब बीपीएससी को क्या करना है, वो बीपीएससी ही इस चीज को कर सकती है। सरकार की ओर से मुख्य सचिव जी ने छात्रों से बात किया, छात्रों की जो बातें थी वो बीपीएससी के पदाधिकारियों के समझ रखा। तो अब वहां जो जांच जो होगी उस हिसाब से होगी। अब किन्हीं को राजनीति करना है तो राजनीति करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मनोज जी। आदमी जो ये कर रहे हैं आलोक जी, तो महात्मा गांधी बन जाएंगे क्या? छात्रों की पिटवा दिए और यहाँ बैठ के गांधी गांधी चिल्ला रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल मनोज जी बैठा जी, छात्रों के जुलूस के साथ रहे। ठीक है बैठा जी। आपने मनोज जी चले गए, मनोज जी की बात, पिटा गए। मनोज जी आपके पास आऊंगा। बैठा जी से आपकी बात का जवाब भी तो लेते चले ना। आपने पूरी बात सुन ली, लेकिन एक चीज मैं भी जोड़ रहा हूं उसमें बैठा जी, कि पप्पू यादव और पीके दोनों का मंतव्य एक है, तो आपस में क्यों लड़ाई हो रही है यहां पर? देखिए सर, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये बाद में, मतलब देश जब आजाद हो रहा था तो महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका भी मंशा था देश को आजाद कराना। भगत सिंह थे, वो अपने तरीके से लड़ रहे थे, उनका भी मंशा था देश को आजाद कराना। चंद्रशेखर आजाद था, उनका भी मंशा था देश को आजाद कराना। लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे, लेकिन मंशा तो एक ही थी। प्रशांत किशोर जी अपने तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, किसी प्रकार का चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, रेल को नहीं रुक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। आपको और भी लोग हैं जो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो लेकिन मानसा स्टूडेंट को न्याय दिलाना, जब बात होती है कि जो नेता होता है, किसी भी देश या राज्य का नेता होता है, जब इस तरह की समस्या आती है, अब जब सरकार इसके तरफ नहीं देखती है, तो उन नेताओं को खड़ा होना पड़े, चाहे आप उसका राजनीति कहें या कुछ भी कहें। जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो इस देश के जो लोग थे वो खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? उसको छोड़ दिया जाए कि जाइए भाई उसको मार रहे हैं, आप मारने दीजिए, उसको सता रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, करने दीजिए। नहीं, नेता को नेता की जिम्मेदारी होती है वहां पर खड़ा हुई। अगर आपको ये लगता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो आप आइए, उनका समाधान दीजिए उसको। क्योंकि ये राज्य, ये बिहार किसी एक का नहीं है, किसी मंत्री का नहीं होता। ये एक आम जनता पे, उसका भी उतना ही बिहार पे हक है जितना एक मंत्री का है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है, ये राज्य में लोकतांत्रिक सरकार है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि बैठा जी सारी बातें आपकी ठीक है। हम ये
बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं कि पीके जी का अपना एक तरीका है, पप्पू यादव जी का अपना एक तरीका है। दोनों का मंतव्य एक है कि बीपीएससी छात्रों को न्याय मिले। लेकिन ये सारी चीजें आपकी हम मान रहे हैं, लेकिन ये क्या ठीक है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी कहते हैं कि पीके वहां ड्रामेबाजी कर रहे हैं, फिर ऐसा बयान कहते हैं कि पेट भर खाना खाकर वो अनशन में बैठे हुए हैं। क्या जब मंतव्य एक है, जब हमारा मकसद एक है कि हमें छात्रों को न्याय दिलाना है, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग? एक क्या है कि पहली बार इन दोनों में इस तरह का शब्दों का अदला बदली नहीं हुआ है, पहले भी हुआ। यह अनशन से पहले भी आप पप्पू यादव जी का इंटरव्यू देखिए, प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू देखिए, आनंद मिश्रा जी का इंटरव्यू देखिए, ये हुआ है। ये अनशन के समय में नहीं हुआ, वो चीजें अभी भी चल रही है, क्योंकि ये अनशन इसमें जुड़ गया है, छात्रों का आंदोलन इसमें जुड़ गया है, इसलिए इसको हाईलाइट किया जाता है। वो दोनों में अनुभव पहले से चलती हुई आ रही है। और जहां तक एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने की बात है, मैं प्रशांत किशोर जी को और जन सिराज जी को मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है बहुत ही कम समय में इतनी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर ली। प्रशांत किशोर की नाम देश और विदेशों में गूंजने लगा कि एक व्यक्ति ऐसा है कि अच्छे नियत और नीति के साथ इस बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए जितने भी इस राज्य के नेता है उनसे चीर हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है आशीष भाई, मुझे तो लगता है कि जैसे छात्रों की मदद से ज्यादा छात्रों की मदद का श्रेय लेने की जो होड़ है वो ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल आलोक जी, देखिए कहीं ना कहीं ये हमें समझना होगा कि बार बार आखिर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो कुछ सिलेक्टेड नेता अपनी वाहवाही लेने पहुंच जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने भी बोला, सभी लोग बोल रहे हैं कि अगर मुद्दा एक है न्याय दिलाना, तो न्याय दिलाने के हम सभी को एक साथ बैठ के लड़ना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या पक्ष के हों। अगर वो छात्रों के साथ खड़े हैं, एकजुटता से खड़े रहे। अगर वो कह रहे हैं, हमारे भाई साहब ने कहा कि नहीं वे बीपीएससी का मामला बीपीएससी के आला अधिकारी इसको देख रहे हैं, तो बीपीएससी के आला अधिकारी से नहीं ऊपर उसको निर्णय उनको कौन बोलेगा, उनको आदेश कौन देगा? मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे और उनको कहेंगे कि आपसे अगर नहीं हो रहा था इसको री-एग्जाम करवाइए। उनको यह कहना चाहिए था, क्योंकि आज छात्र परेशान है ना। और ये लोग तो राजनीति करेंगे, हर दल राजनीति करेगा, ये भी सत्य बात है। इस पर हम सब दल राजनीति करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज बताइए, अभी दोनों लोग आपने वीडियो सुनाया, पीके जी ने क्या कहा? पीके जी ने कहा मैं हम बैठने जब हटाएंगे तो देखा जाएगा। हटाएंगे तो फिर आप फट जाइएगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम कपिल सिब्बल से बात कर लिया, एग्जाम होगा तो फिर हम दोबारा इसको कोर्ट, तो मतलब एग्जाम नहीं होगा, कपिल बच्चों का एग्जाम हो जाएंगे। अभी जो एक सेंटर का मामला है उसके बाद आप फिर दोबारा कोर्ट से केस करिएगा, तब तक वो ज्वाइन कर लेंगे एक बैच, फिर अगले। ये तो फिर आप दोनों लोगों के शब्दों में ही दिख रहा है कि क्या मतलब मंशा छिपी हुई है, मतलब राजनीति। तो आप तो न्याय की बात कोई नहीं कर रहे हैं। इसके मतलब मंशा साफ दिख रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से छात्रों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, मनोज मनु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और बैठा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव के नेतृत्व में हो रहा आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों की मांगें पूरी होंगी या ये आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा? ये तय है कि सरकार को अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि न सिर्फ छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके, बल्कि प्रदेश में अमन चैन भी कायम हो सके। मुद्दे की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। लगातार लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे।